आत्माओं का होना या ना होना ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, पर जिस तरह इन जगहों के बारे में बताया जाता है, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ये कोई आम घूमने योग्य जगह नहीं है। आज हम और आप भारत के कुछ ऐसे भूतियों जगहों के बारे में जानेंगे जो विज्ञान से परे हो, जो कि सिर्फ एक बात साबित करती है कि कुदरत हमारी सोच से परे है। ऐसे तो भारत अपने अनूठे संस्कृति के लिए जाना जाता है, पर इसकी सभ्यता दुनिया भर में विख्यात है। पर भारत के अंदर भी कुछ ऐसे रहस्यमय चीज़ छुपे हुए हैं। आप और हमारा काम ही है रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना, वो भी ऐसे जो हमारी और आपकी सोच बदल देगी। तो दिल थाम के बैठिए। हम लोग अब कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानने जा रहे हैं जो बेहद ही डरावनी और श्रापित हो। तो शुरू करते हैं। शनिवार वाला इस किले का निर्माण सन 1786 में मराठा सम्राट बाजीराव ने करवाया था। उन्होंने महज 10 साल के अंदर ही आधे भारत पर अपना राज फैलाया था और यह महल उन्हीं के सम्मान में बनाया गया था। इसी के साथ शीश महल का भी निर्माण हुआ था, जो कि अपनी सौंदर्य के लिए पूरे भारत में विख्यात है। और यह किला सन 1828 में मराठाओं के अंदर था, पर सन 1828 के बाद इस महल में आग लग गई और इसका एक बड़ा सा हिस्सा जल गया। और इसका यूं जल जाना भी एक रहस्य ही है, पर शायद ये रहस्य थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि हर अमावस्या की रात इस किले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो शायद बचाओ बचाओ की है। लोग का यह मानना है कि यह आवाज़ मराठा समाज के वंशज नारायण राव की है, जिनकी हत्या महज 18 साल की उम्र में कर दी गई थी, जो अपने समय में काका राघव राव को आवाज़ देते थे उन्हें बचाने के लिए। लोग कहते हैं कि बाजीराव की मृत्यु के बाद किले में बहुत राजनीतिक उथल पुथल मच गया, जिससे वह महल की सुबेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं रहे। और एक दिन मौका पाकर सुबेर सिंह ने उन्हें अकेले पाकर मार डाला। तभी से हर अमावस्या की रात यह दिल दहला देने वाली चीखने सुनाई देती है। रोहतासगढ़ का किला। यह किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। इसका निर्माण रोहतास ने करवाया था, जो कि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे। यह किला सूर्य नदी के बहाव वाले दिशा में एक पहाड़ पर स्थित है, जो कि करीब समुद्र तल से 1500 फीट ऊंचा है। इस किले की 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो कि युद्ध के वक्त छुपने का इस्तेमाल में आता था। और तो और अमर सिंह, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी अपना पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यहाँ के लोग के मुताबिक इस किले से खून भी बहता है और भूतिया आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और इसका सबूत 2 साल पहले आए फ्रांसीसी इतिहासकार ने किया था। उन्होंने यह अपने दस्तावेज में जिक्र किया था जब वह घूमने आए थे। लोग कहते हैं कि यह खून और आवाज़ राजा रोहस की है, जिनकी मृत्यु रहस्यमय तरीकों से की गई थी। लोग इसकी जड़ तक पहुंचने में लगे हैं, पर अभी तक तो कुछ हाथ नहीं लगा। वंगर, राजस्थान में स्थित द वंगर फोर्ट ऑफ इंडिया सबसे डरावना जगह माना जाता है। दिन के समय में तो सिर्फ ये आम टूरिस्ट प्लेस रहता है, पर जैसे ही रात होती है, ये प्रेत आत्माओं का निवास बन जाता है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी आने से डरते हैं। कुछ साल पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ लोग आए थे, पर वह वापस नहीं जा सके। उन्होंने तो बाहर बोर्ड भी टंगाया है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, भंगर की सीमा में सूर्योदय के पहले अथवा सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भारत सरकार ने खुद इसे हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। यह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद जो भी यहाँ गया है इस महल के अंदर, वह कभी वापस नहीं आया है। वहाँ का आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हो।
वहाँ के अगल बगल के लोगों से पूछताछ से यह मालूम चला है कि रात में वहाँ से पायल की आवाज़ आती है और नाचने की आवाज़ आती है। यहाँ के लोगों ने तो यह भी देखा है कि रात में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। रात में इस घर से इत्र की महक आती है और एक औरत एक परफ्यूम लेके दौड़ रही होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपकी दिल दहला देगी। यहाँ की एक रानी थी जिसका नाम रानी रत्नावती था। कहा जाता है कि वह अपने समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। बहुत सारे राजा अपने अपने शादी का प्रस्ताव लाए और उनमें से एक राजा जो काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक जानता था, उनकी समाज में इज्जत नहीं थी और वह जानता था कि रानी उससे शादी नहीं करेगी, तो उसने काला जादू का सहारा लिया। उसकी दासियां उनके लिए एक परफ्यूम ला रही थी, पर उस राजा ने उस पर काला जादू कर दिया, जिससे वह परफ्यूम अगर रानी यूज करती तो वह रानी उस काले जादू राजकुमार के पास आ जाती। पर राजा के दासियों के चलते उस रानी को पता चल गया, जिससे वह परफ्यूम वो एक पत्थर पे मारकर तोड़ दी, जिससे वह पत्थर उस राजकुमार पे जाके गिरा, जिससे वह उसकी मृत्यु हो गई। और वह मरते मरते यह कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि यह किला एक दिन नष्ट हो जाएगा। और सोचिए, 1 साल के अंदर ही वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हुई और वह किला नष्ट हो गया। और जो मैंने शुरू में कहा था कि एक औरत जो परफ्यूम लेकर दौड़ रही होती है, वो और कोई नहीं, रानी रत्नावती थी। NH-17 यानी कि नेशनल हाईवे 17 मुंबई से गोवा और गोवा को मुंबई से जोड़ने वाली यह हाईवे दिन के समय में तो सिर्फ यह एक आम रोड है, पर जैसे ही रात होती है यह भूतों का निवास बन जाता है। इसके पीछे भी एक प्रचलित कहानी है। एक रात एक कपल उस रास्ते से जा रहे थे और अचानक ही उनके हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगे और वाइपर ऑन हो गई। उस आदमी ने गाड़ी रोककर क्या खराबी हो गई यह जानना शुरू किया और उसी समय जो उसकी कपल उसके अंदर बैठी हुई थी, डोर बंद हो गया और अचानक करीब आधे घंटे बाद वो डोर खुलता है तो उस औरत के गले में एक बड़ा सा क्रॉस का निशान था, जिसे किसी ने कर दिया था। पर उस समय उस दोनों के अलावा उस जगह पर कोई भी नहीं था। तो ये किया किसने? बहुत लोगों का तो यह कहना भी है कि रात में वहाँ पे एक औरत गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगती है, पर जिसने उसे आज तक लिफ्ट किया है वह वापस नहीं आ सका है। दिन हो या रात, हमें अनजान लोगों को कभी लिफ्ट नहीं देना चाहिए। That's for all. Like our video, subscribe our channel. Thank you. GP ब्लॉक मेरठ। यूपी के मेरठ में एक किला है जिसका नाम GP ब्लॉक है। कहा जाता है कि यह किला में एक लड़की को देखा गया और एक औरत जो लाल साड़ी पहनी हुई है, और यह कहा जाता है कि जो उस औरत को देख ले वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। लोगों के अनुसार 4 लोग यहाँ से बैठकर शराब पीते हैं और जब कोई उनके नज़दीक जाता है उनकी शक्ल देखने के लिए तो वह गायब हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर ऐसी कोई भी कहानी नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि हाँ ऐसा सच में था। तो ये यहीं तक है। गढ़ कुंडाल का किला ये मध्य प्रदेश के निवार जिले में स्थित है। लोगों का कहना है कि यह जिला भारत की सबसे रहस्यमय, डरावनी और चमत्कारों से भरा हुआ किला है, क्योंकि यह किला करीब 12 किलोमीटर दूर से तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, पर जैसे ही लोग इसके करीब जाते हैं तो ये धुंधला हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। दरअसल लोगों का यह कहना है कि यहाँ एक साथ करीब बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण यह महल श्रापित है। एक बार की तो बात यह भी है कि यहाँ पर एक साथ पूरी बारात गायब हो गई थी। दरअसल हुआ यूँ था कि इस किले के बगल में एक शादी थी और बारात से आए करीब 70 लोग इस महल के अंदर घूमने गए थे, पर वह वापस नहीं आ सके। दुनिया भर के तरह तरह के लोग इस महल की रहस्य जानने के लिए आते हैं, पर हर बार खाली हाथ जाते हैं। पता नहीं इस महल का रहस्य क्या है।